सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का परीक्षा तिथि 21 अक्टूबर 2018 के राजस्थान जीके के संबंध से जितने भी प्रश्न आए हैं उसका पहला प्रश्न, मेहमद आभूषण पहना जाता है। मेहमद नाम का जो आभूषण है वो पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर। तो आपको बताना है कि मेहमद आभूषण जो है कहाँ पर पहना जाता है। तो हम आपको बता दें कि मेहमद नाम का जो आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मेहमद नाम का आभूषण सिर पर पहना जाता है। दूसरा प्रश्न, विजय दान देता का संबंध है। आपको बताना है विजय दान देता का संबंध किससे है। लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से या लोक साहित्य से। तो विजय दान देता का जो संबंध है वो लोक साहित्य से है। यानी ऑप्शन नंबर आपका रहेगा डी। तीसरा प्रश्न हमारा रहेगा, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। यानी बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। क्या राठौड़ों की जानकारी देता है, क्या सिसोदिया वंश की जानकारी देता है, क्या चौहान वंश की जानकारी देता है, क्या परतियार वंश की जानकारी देता है। तो बिजोलिया जो शिलालेख है वो हमें जानकारी देता है चौहान वंश की। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। चौथा प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। क्या राणा पुंजा था, क्या लूणा चावंडिया था, क्या जीवा शाह था या तारा भील था। तो आपको बताना है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का जो कमांडर था वो राणा पुंजा था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। किस महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। यानी किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। क्या राव मालदेव को कहा जाता है, क्या राव चंद्रसेन को कहा जाता है, क्या मोटा राजा उदय सिंह को कहा जाता है, क्या अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। यानी महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक है, जो महाराणा प्रताप के रास्ते पर चला, तो वो है राव चंद्रसेन। यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है। क्या बैराट को, आहड़ को, कालीबंगा को या बागोर को। तो हम आपको बता दें कि ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। यानी किसको जाना जाता है, आहड़ को। अगला प्रश्न रहेगा, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे। आपको बताना है कि बीकानेर के जो राजा थे राय सिंह, वो गद्दी पर कब बैठे। 1612 में, 1585 में, 1574 में या 1541 में। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा कि राय सिंह जो है वो गद्दी पर कब बैठा। तो राय सिंह गद्दी पर बैठा 1574 में। अगला प्रश्न रहेगा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 9.95%, 10.55%, 10.41% या 11.45%। तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है असत्य ऑप्शन कौन सा है। नदी एक साइड में नदी है, दूसरी साइड में सहायक नदियाँ है। तो इस प्रश्न में गंभीर नदी की जो सहायक नदी है क्या मेश्वा है, माई की सहायक नदी चाकम है, काली सिंध की परवन है या साबरमती की माजम है। तो हम आपको बता दें झाकम नदी जो है वो माई नदी की सहायक नदी है, परवन भी काली सिंध की सहायक नदी है और माजम जो है साबरमती की सहायक नदी है। लेकिन मेश्वा जो है वो गंभीर की सहायक नदी नहीं है। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, राजस्थान में संभागीय
वाष्पीकरण यानी वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो आपको बताना है वाष्प उत्सर्जन की सबसे ज़्यादा जो दर है वो किस जिले में है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर या जैसलमेर। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा कि वाष्प उत्सर्जन की जो सबसे ज़्यादा जो दर है वो कहाँ पर है? वाष्प उत्सर्जन की सबसे ज़्यादा जो दर है वो जैसलमेर में है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या भौमठ कहते हैं? या डूंगरपुर या पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। या अबू पर्वत खंड क्या वांगड़ कहलाता है? या कोटा बूंदी बारा का जो संघ है वो अर्बुद कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का आंसर रहेगा। मतलब अगर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो पहले का आंसर सी रहेगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो वांगड़ कहलाता है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का क्षेत्र वांगड़ कहलाता है। फिर सेकंड का आंसर ये रहेगा, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र भौमठ कहलाता है। फिर आबू पर्वत खंड जो है अर्बुद कहलाता है। और फिर कोटा बूंदी बारा को हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। जनगणना 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो सबसे पहले आपको बताना है लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा कमी आई है राजसमंद और चूरू जिले में। इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा राजसमंद एंड चूरू जिला रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। राजस्थान में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो आपको बताना है इन दोनों कथनों में सही कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। तो राजस्थान में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है, एकदम सही है ये लाइन। और राज्य में जलवायु तथा ऊंचाई कारकों में विविधता पाई जाती है, जलवायु में या विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो प्रथम पहला रहेगा, यानी दोनों कथन सत्य है।